अनमोल जी एवं समस्त राठौर परिवार, महिमा से युक्त सभी मेहमान, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त, ग्राम बहुबनी के सभी सम्मानित क्षत्रिय परिवार, सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन, सभी का स्वागत। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित और उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश। और ये नैन्सी बिटिया की ओर से भगवान के पावन चरणों में 101 मुद्राओं का शिवदान है। एक भक्त अपने गुरुदेव भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहा है। गुरुवर का नाम लेता हूं तो जमाने को भूल जाता हूं, दर्शन करते ही दुनिया के खजाने को भूल जाता। न जाने कौन सा जादू है इनके चरणों में, न जाने कौन सा जादू है इनके चरणों में, न जाने कौन सा जादू है इनके चरणों में, जो सर झुकाता है तो उठाने को भूल जाता। गुरुदेव भगवान से कहना है, प्रभु गुरुदेव मेरी नैया, हे गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर, बल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर, बल बल के साथ माया जो घेरे मुझे आकर, तुम देखते ना रहना।
गुरुदेव मेरी मैया कुछ पार लगा देना गुरुदेव मेरी मैया कुछ पार लगा देना गुरुदेव मेरी मैया। और भक्त कहता है संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं लेकिन परनाथ दया करके परनाथ दया करना मुझको ना भूल जाना परनाथ दया करना मुझको ना भूल जाना परनाथ दया करना मुझको ना भूल जाना परनाथ दया करना। पार लगा देना गुरुदेव मेरी मैया पार लगा देना गुरुदेव पार लगा देना गुरुदेव मेरी मैया गुरुदेव हम जानी थे डीजल बहुत महंगा हुईगा है लेकिन याद दफे हमारी बार देख लिया करो कि हम यूं करे जा रहे हैं है ना भैया करो कि सारा कह दिया करो हम खुदे तुमका साइड दे जाओ हारून हारून बजा दो खुदे किनारे हो जाओ है? प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान का पावन नाम बोलेंगे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। बोलो भाई सभी लोग बोलो ऐसे बोलिए जोर से बोलो। कुछ लोग बरते ही है ना कुछ लोग कहते हैं मैं का तुम्हारे आगे लागे तब है चिल्लाए हमारे आगे मैं लगे हम बोली बा तो हम क्या बोले तुम सबको इतने जन नहीं हो। बोलो सभी लोग बोलो तालियों को बजाते हैं दोनों हाथों पर उठाओ जिनको हमारे ठाकुर जी ने दो हाथ दिए दोनों हाथों पर उठाओ। तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम है दोनों हाथों पर उठाओ। लो सोनू भैया सभी लोग हाथ उठाएंगे ऊपर हाय मत महू उठा ले दोनों हाथ उठाएंगे और श्रद्धा से बोलेंगे श्री राम जय जय राम श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय विपत्ति हरणे हनुमान जय विपत्ति हरण हनुमान श्री राम जय राम जय राम
सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए शांति का परिचय देते हुए चलते हैं भगवान की पावन कथा में। दिन की वेला में आप सभी भक्तों ने भगवान की पावन कथा का रसपान किया। भगवान का पावन अवतार हो चुका है, अनशन सहित लीन है अवतारा। भगवान अंशों के सहित अवतार ले चुके हैं। नामकरण हुआ है वशिष्ठ जी के द्वारा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के सहित विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं गुरु जी के पावन आश्रम पर। देखो समय बहुत कम है, आज चौथा दिन हो गया। हाँ, और कथा बहुत लंबी है। अभी वनवास भी होना है और रावणों को मारा है। हाँ, राज्याभिषेक भी होना है ना। तो कथा लंबी है। और वैसे कथा सब जानते हैं, लेकिन कथा का जो सार होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं पावन आश्रम पर। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया। गुरुग्राह गए पढ़न रघुराई, गुरुग्राह गए विद्या सब आई। गुरु जी के पावन आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो अल्प काल, अल्प माने कम, थोड़े समय में सारी विद्या का अध्ययन राम जी ने किया है। सारी विद्या का अध्ययन बहुत कम समय में कर लिया। आजकल भी लोग विद्या अध्ययन करते हैं ना। बहुत भैया लोग विद्या पढ़ते, बहुत बिटिया लोग विद्या पढ़ते और पता चला 4 साल हुई गए, लेकिन भैया हाई स्कूल में डुबकी लगाए बैठे, आगे नहीं बढ़ रहे। 4 साल हो गए और हाई स्कूल से अभी आगे नहीं बढ़े। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास शिष्टाचार की कमी है, शिष्टाचार नहीं है। और राम जी ने थोड़े समय में सारी विद्या का अध्ययन किया, क्योंकि राम जी का एक नियम था। बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो भैया बैठो। राम जी ने कम समय में सारी विद्या का अध्ययन किया, क्योंकि राम जी का एक नियम था। क्या नियम था? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल गुरु नाम
प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये राम जी का नियम है। एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, कहते गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों लोग अगर एक पास में खड़े हों तो प्रथम प्रणाम हम किसको करेंगे? पहले प्रणाम किसको करेंगे? गुरु को या भगवान को? गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से हमको भगवान मिले। तो वहां पर प्रणाम करने का प्रथम अधिकार गुरु को। मान लिया गुरु जी और भगवान जी और पिताजी तीनों लोग एक पास में खड़े हो, तो वहां पर हम प्रथम प्रणाम किसको करेंगे? वहां पर गुरु का भी अधिकार नहीं है, वहां पर प्रथम प्रणाम करने का अधिकार जो है वो पिता को मिला है। पिता को पहले प्रणाम करें। मान लिया पिताजी, गुरु जी, भगवान जी और माता जी चार लोग अगर एक पास में खड़े हैं, बैठे हैं, तो वहां पर हम प्रथम प्रणाम किसको करेंगे? ना तो भगवान को, ना गुरु को, ना पिता को, वहां पर प्रथम प्रणाम अपनी मां को करेंगे। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, क्रम से लिखा है। क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और पहले मात पिता और फिर गुरु नावहि मां। प्रथम प्रणाम मां को। तो राम जी ने इस नियम को अपनाया। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। आपके गांव में यज्ञ होती है ना, विष्णु महायज्ञ। कितने वर्षों से हो रही? कैसे साल हो गए लगभग? बताओ। 32 साल 35 साल है ना? बहुत हो गए भैया। हाँ, 35 साल बहुत अवधि है। 35 वर्षों से आपके गांव में यज्ञ हो रही है। बहुत से विद्वान आपके गांव में आए हैं। कथा भागवत के आप लोग सभी लोग प्रेमी हो, कथा भागवत सुनते रहते हो। तो जरा वो पहले माताओं की ओर से लगावा कि भैया की ओर से? बताओ, इधर से लगावा या इधर से? इधर से, है ना? बिल्कुल सही। माताओं बहनों की ओर से पहले जो है सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि माताएं बहनें हर चीज में आगे हैं, चाहे जहां हर चीज में आगे। पहले सीता और फिर राम। कहूं राम सीता लिखा देखियो, पहले सीता और फिर राम, पहले राधे और फिर श्याम। तो हर जगह पर इनका स्थान पहले दिया गया है। रेलवे के लिए लाइन में लाग हो, टिकट न मिल रहा हो तो तुम लाइन में लाग रहा हो, ये सबको पहुंचे धक्का टिकट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और इनके पास एक सुप्रीम पावर है। जानते कौन पावर? ये जुखामों के टिकिया न जनती हो, और डॉक्टर के संग हम अगर इनका बिहार हो जाए तो ये डॉक्टराइन हो गए, तुरंत डॉक्टराइन हो गए, मालूम चाहे कुछ हो ना हो। करिया अक्षर हाथी बराबर, और अगर मास्टर के संग हम बिहार हो जाए तो मास्टराइन हो गए। अरे यहाँ तक और बात छोड़ो, चाहे महीना महीना या कई दफे नहाती हो और पंडित के संग बिहार हो जाए तो पंडिताई नहीं। ये सुप्रीम पावर है इनके पास। तो आइए पहले वो माताएं बहनें हाथ उठाएंगी जो रोज उठ करके सुबह अपने पति को प्रणाम करती हैं। अपने सास ससुर को, अपने पति को जो माताएं बहनें रोज प्रणाम करती हैं वो हाथ उठाएं। 35 साल का रिजल्ट है जो उठाओ। जो रोज चौथी है वह हाथ उठाई है। करवा चौथ में तो समय चौथ। हाँ हाँ उठा, शर्माती का ददुआ। बहुत सुंदर। 2-3 माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने हाथ उठाया। बहुत धीरे तो उठाती फिर बंद। शर्म की बात नहीं है। कम से कम तुम नाक तब राख ले हो ददुआ बहु बने। मुझे लड़कों हाथ उठाए, वो तो दोनों हाथ उठाए। वो कह रहा हम दोनों टाइम छोए थे, सवेरे शामो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 35 साल से आपके वहाँ यज्ञ हो रही है और 3 माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने हाथ उठाया। आप लोग इस नियम को अपनाओ, ये नियम अपनाओ, समझ रहे हो? यज्ञ खूब सुनो, लैया बांटो, प्रसाद खाओ, खीर पूरी धमकाओ और निकल लो। कोई लाभ मिले? कैसे लाभ मिलेगा बताओ? भगवान की कथा से अपने जीवन के लिए उपयोगी बातें निकालो, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी अनिवार्य बातें हैं उनको अपने जीवन में निकालो, उतारो, तब लाभ मिलेगा। जैसे आप बहुत तेज भूखे हो, बहुत तेज भूख लागे हो और आपके सामने आवे कोई बैठ जाए और कहे दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, कहे छोला पूड़ी का तुम्हारी भूख चली जाएगी? भूख जाएगी आपकी? नहीं जाएगी। जले दाल चावल भात पेट में जाई ना, तब तक भूख जाने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार कथा में आओ, बैठो, प्रसाद लो, ताली बजाओ, रुपया चढ़ाओ, चले जाओ। लाभ कैसे मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा। लाभ भैया कहा है लाभ सही पर बेटे। हाय भैया छोटो तुम जावा ना करो, पानी पिए जा, तुम बताओ हुए तुमका पानी मिली सही कर। तो भगवान की कथा से अपने जीवन के लिए अच्छी बातें बताओ। चलो माताओं बहनों का तो काम हो गया, ये 3 माताओं बहनों ने हाथ उठाया। अब आप लोग समझ लो तुम कोई बरी नाई है ना, समझो हमका छुट्टी मिल गई, नंबर तुम्हारा लागी। जरा वो भैया लोग हाथ उठाएंगे जो रोज प्रातः उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, जो रोज प्रणाम करते हैं वो हाथ उठावे, उठाओ। 1 2 3 सोनू भैया उठाया। अरे तुमसे ज्यादा संख्या में, ठीक है ना? 5 7 भाइयों ने हाथ उठाया है, लेकिन अभी कमी है। 30-35 वर्षों से यज्ञ हो रहा है, कथा भागवत भी होती है और तब हो 6-7 जन बस, ऐसा नहीं है। ये नियम अपनाओ, लाभ होगा। कहत कबीर जात बही, और जब से सोचो तब से सही। ठीक है, तो कल से सभी माताओं बहनों से और भाइयों से निवेदन है कि अपने पूज्य अपने श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करना प्रारंभ करो। अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसको हम एक चीज देते हैं। क्या देते हैं? सम्मान। मैंने सिर्फ उसको सम्मान दिया है, सम्मान, और बदले में हमको 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगर आप चाहते हैं हमारी लंबी आयु हो, हमारी विद्या बढ़े, हमारा यश और बल बढ़े, तो अपने से पूज्य बड़े लोगों को प्रणाम करना प्रारंभ करो। राम जी ने इस नियम को अपनाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। इसलिए गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। इसलिए थोड़े समय में, कम समय में सारी विद्या का अध्ययन कर लिया। राम जी विद्या अध्ययन करके वापस अपने महलों में आए हैं और इधर एक महात्मा हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र किसे कहते हैं? जो सारे विश्व का मित्र हो वही विश्वामित्र है। सारे विश्व का जो मित्र है वही विश्वामित्र। ब्रह्मा जी भी रचना करते हैं, तो एक बार विश्वामित्र महामुनि नाराज हो गए, तो वो भी रचना करने लगे। तो जो बादाम आप लोग खाते हैं, सर्दियों में बादाम लोग ज्यादा खाते हैं, तो बादाम की रचना किया है ब्रह्मा जी ने। ये ब्रह्मा जी की रचना है बादाम। और जो हम आप मूंगफली खाते, मूंगफली का भोड़ा बोई जात मूंगफली, तो मूंगफली की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं किया, विश्वामित्र जी ने किया।
बादाम की जगह पर उन्होंने मूंगफली बनाई। तो बहुत सी रचनाएं किया है विश्वामित्र महामुनि ने। तो विश्वामित्र महामुनि जंगल में रहते हैं, अपनी 99 यज्ञ को पूर्ण कर चुके हैं। 100वें यज्ञ को जब प्रारंभ करते हैं तो मारीच सुबावने को दैत्य करके उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं। जैसे ही स्वाहा स्वाहा का शब्द हुआ तो देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। मारीच सुबाव आ करके यज्ञ में बाधा डालते हैं। आप लोग समझ लीजिए, जो यज्ञ में सहयोग करे तो वो देवता है, वो मनुष्य है, देवता है। और जो यज्ञ में बाधा डाले, तो यज्ञ में बाधा डाले, वो समझ ले जो आदमी नहीं राक्षस है। यज्ञ में बाधा कौन डालता है? राक्षस लोग बाधा डालते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र महामुनि बहुत दुखी हो गए, अपनी 100वें यज्ञ को पूर्ण ना कर सके। गाधी तने मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र महामुनि को बड़ी चिंता हो गई, बहुत चिंता हो गई। इतनी चिंता हुई, वो विचार करने लगे कि अब ये राक्षस बिना भगवान के मारे नहीं जा सकते। हरि बिनु मरे ही ना निश्चर पापी। तो बड़ी चिंता हुई विश्वामित्र महामुनि को। विश्वामित्र महामुनि अपनी आंखों को बंद किए हैं और विचार करते हैं, देखना चाहिए हमारे भगवान का अवतार हुआ है या नहीं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे व हरण मही भारा। विश्वामित्र महामुनि ने ध्यान धर के देखा, ओहो हमारे भगवान का अवतार अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के महलों में हो चुका है। अब हमें चलना चाहिए। ध्यान देंगे, ये विश्वामित्र वही है जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया था और हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, सफल हुए थे। तो भगवान विष्णु बहुत नाराज हो गए विश्वामित्र के ऊपर और विश्वामित्र से कहा है, विश्वामित्र तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपने जीवन में कभी भी 100 यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकोगे। संतोष सिंह जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने श्राप दिया कि 100वें यज्ञ तुम कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो विश्वामित्र ने उसी जगह पर प्रण किया था, प्रभु मैं अपनी 100वें यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं चल करके आपके पास आऊंगा और आपको अपने साथ ले जा करके अपनी 100वें यज्ञ को पूर्ण करूंगा। तो आज विश्वामित्र महामुनि को जब ये मालूम हुआ कि हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार का पावन अवतार हो चुका है अयोध्या में, तो सभी सेवकों को आदेश किया कि तुम सभी लोग इसी आश्रम के अंदर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। और विश्वामित्र महामुनि बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए अयोध्या नगरी की ओर। चले अवधपुर नागरी, चले अवधपुर नागरी, पाया पाया पता भगवान का, चले चले अवधपुर
प्रभु मैं देखब भरी नैना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना एहू मिस देखो पट जाई एहू मिस देखो पट जाई और करी बिनती आनो दो भाई करी बिनती आनो दो भाई आया पाया पता भगवान का चलो चले अवधपुर ना तेरी आया पाया पता भगवान का चलो अवधपुर ना तेरी आया पाया पता भगवान का चलो अवधपुर ना तेरी प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो विश्वामित्र महामुनि बड़े प्रेम पूर्वक चलते चलते पहुंचे हैं सरयू जी के पास। कल कल करती हुई सरयू की धारा बह रही है। जो इस सरयू को देखा विश्वामित्र महामुनि ने तो बड़ा प्रसन्न हो गए। बहुविध करत मनोरथ और जात लाग नहीं बार करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार सरयू जल गए भूप दरबार। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार और कई मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र महामुनि सरयू के जल से अपने अंगों को पवित्र किया। एक जगह हम कथा सुना रहे थे कि कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार, तो एक सज्जन बैठे थे उठकर खड़े हो गए और कहा लग पंडित जी यूं बताओ विश्वामित्र महामुनि कौन मंजन करीन है? लाल दंत मंजन रहा है कि कोलगेट मंजन रहा है? मंजन नहीं मज्जन, मज्जन लिखा है। मज्जन का मतलब होता है जब लोग नैमिषारण्य जाते हैं तो लालता महारानी मंदिर के सामने एक तीर्थ बना और चक्र तीर्थ भी है। नियम क्या है? नियम यह है कि नैमिष जब जाओ तो गोमती नदी में स्नान करना चाहिए। गोमती नदी में स्नान करो और चक्र तीर्थ में मज्जन करना चाहिए। उसका जल अपने ऊपर छिड़को, पवित्र करो। मज्जन का मतलब होता है जल हाथ में लेकर अपने अंगों को पवित्र करना। तो सरयू में स्नान नहीं किया है विश्वामित्र ने, इतना जल्दी में है कि जल्दी पहुंची। अपने अंगों को पवित्र किया और गए भूप दरबार। विश्वामित्र महामुनि पहुंच रहे हैं महाराज दशरथ के दरबार। महाराज दशरथ को एक सेवक सूचना देता है कि प्रथम द्वार पर विश्वामित्र मुनि जी का आगमन हुआ है। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र आए हैं तो महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हो गई। चिंता जानते क्या हो गई? दशरथ जी जैसे सुने विश्वामित्र आए हैं तो दशरथ जी को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि दशरथ जी जानते हैं ये बाबा जब आता है अयोध्या नगरी में तो कोई ना कोई बवाल लेकर आता है। हाँ? एक बार विश्वामित्र और आए थे अयोध्या में। कब? जब महाराज हरिश्चंद्र का राज्य था। जब हरिश्चंद्र जी राजा थे अयोध्या में तब विश्वामित्र आए थे। तो वैसा आए सारी अयोध्या को बिकवा दिया। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहित सबको बिकवा दिया था। तो जब दशरथ जी ने सुना कि आज फिर वही विश्वामित्र आए हैं तो दशरथ जी थोड़ा घबरा गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन
समान मिलन गयो मित्र समाजा। जैसे महाराज दशरथ ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं तो विप्र समाज को अपने साथ में ले गए हैं विश्वामित्र महामुनि की अगवानी के लिए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में ठाड़ी आनी, निज आसन में ठाड़ी, चरण पखारी अति पूजा, मौसम आज भंग नहीं दूजा, मौसम आज भंग नहीं दूजा, विधि भांति भोजन करवावा, विधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष कहाँ पावा, विधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष कहाँ पावा। दशरथ ने अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर बिठाया है विश्वामित्र जी को, फिर चरणों को धोया, चरणों तक पान किया और नाना प्रकार से उनको भोजन करवाया। बहुत खातिरदारी हो रही विश्वामित्र जी की। जानते क्यों? दशरथ जी विचार करते हैं कि अगर ये बाबा कुछ मनवा सोच के आवा हो गड़बड़ तो ये कोई अयोध्या में नुकसान ना करे, इतनी सेवा करे। और फिर महाराज दशरथ ने अपने सेवक को आदेश किया कि जाओ मेरे चारों पुत्रों को लेकर के आओ। ये शिष्टाचार है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सभ्य लोग हैं, उनके घर में जब कोई पहुंचता है, अच्छा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति, कोई साधु महात्मा ब्राह्मण या मौसा फूफा कोई लोग आ जाए तो जो अच्छे लोग हैं वो अपने पुत्रों को, अपने पोता कहीं बुलावत है कि जाओ जाओ प्रणाम करो, आज बाबा आए हैं प्रणाम करो। तो जो अच्छे बालक होते हैं तो वही तो प्रणाम करत है, और जो गड़बड़ वाले हो तो जैसे कहे जाओ भैया बाबा के पांव छू ले, तो वो अपन नाक ऐसे पचरकाते हम नाई, वही प्रणाम ना कि नाक पचरकाते हम नाई। ये क्या है? ये शिष्टाचार की कमी है। अगर किसी बालक को कोई खिलौना ना मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोएगा, चुप हो जाएगा। और अगर उसको उपहार ना मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। उपहार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार उसको जरूर देना चाहिए। संस्कार बहुत अनिवार्य है। तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को बुलाया। जैसे ही विश्वामित्र महामुनि ने राम जी को देखा तो राम जी बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर है। राम जी की सुंदरता को देख करके विश्वामित्र महामुनि बिल्कुल एकटक राम जी को देखते रह गए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राम जी, मैं बलिहार राम जी।
कजरारे काजल भूषे हैं कारे और तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राम जी ले बलिहार तेरी तिरछी सी चितवनिया बलिहार राम जी बलिहार राम जी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ये मुलायम सिंह चौहान यहीं के निवासी हैं, यहीं के निवासी हैं। 201 मुद्राओं का दान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर राठौर ग्राम छतैया आपकी ओर से 101 मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश राठौर ग्राम छतैया से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का दान किए हैं। मंगलमयी कामना, मंगलमयी आशीष। तो राम जी को एक टक देखते रहे, बहुत देर हो गई, फिर चारों बालकों को आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के सहित पहुंच गए वापस महलों में। इधर अब महाराज दशरथ विश्वामित्र महामुनि से कहते हैं, सुनिए मुनिश्रेष्ठ, केहि कारण आगमन तुम्हारा दशरथ पूछते हैं कि बताइए मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे वहां किस लिए आए हैं? आपके आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो विश्वामित्र महामुनि कहते हैं, सुनिए राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निस्तर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं जब यज्ञ करता हूं तो अनेकों राक्षस आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते। आप लोग समझ लीजिए, रावण ने आदेश किया था कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान ना होने पाए, कोई कथा भागवत नहीं हो सकती। समझ लो, अगर रावण के राज्य हो इस समय तो क्या भागवत हो तुम्हारे? ना, उसने आदेश किया था पूजा पाठ जोग जप सब बंद करा दो और जो न माने फरमान को तो शीश उड़ा दो। पूजा पाठ कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान सब बंद। अगर इस आज्ञा का, इस बात का कोई उल्लंघन करे तो उसका शीश काट दिया जाए। ये आदेश किया था रावण ने। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या की राजधानी में बैठे हैं। अयोध्या की राजधानी है, जो ना समझो हम दूसरी राजधानी में बैठे हैं। सब नैमिष क्षेत्र है, 84 कोस तक नैमिष क्षेत्र है और हम आप सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित। ये भगवान की कृपा है। तो रावण ने आदेश किया था, इस आदेश के कारण सारे दैत्य जा करके यज्ञ में बाधा डालते हैं। विश्वामित्र महामुनि
कहते हैं सुनिए राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ, रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया। असुर लोग अत्याचार बहुत कर रहे हैं और उस अत्याचार से मैं बहुत घबरा चुका हूं, इसलिए हम आपके पास रक्षा और सहायता दो चीजें लेने के लिए आया। तो महाराज दशरथ ने कहा जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो विश्वामित्र कहते हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच बोल रहे हो। तो दशरथ जी ने कहा सुनिए मुनिश्रेष्ठ, मर्द की एक जुबान होती है, मर्द की होती है, मर्द की जुबान होती है, नारियों की शान, नारियों की शान, जुबान होती है और नारियों की शान होती है। और दूसरी बात, बेटियां, बेटियां कौन बेटियां? जो संस्कारी हैं, जिनके अंदर संस्कार है, उनकी बात है। बेटियां बेजुबान होती हैं, जुबान होती है। दो कुलों की शान, दो कुलों की शान। बेटियों के हाथ में दो कुल की मर्यादा है, ससुराल और मायका दोनों। दो कुलों की शान, दो कुलों की शान, दो कुलों की शान होती है। मर्द की एक जुबान होती है, 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 मर्द की एक जुबान होती है। और अंतिम बात, सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है, सर्प के दो जुबान होती है। और विष की खान, और विष की खान, सर्प के अंदर विष की खान होती है। और विष की खान, और विष की खान, और विष की खान होती है। मर्द की एक जुबान होती है, मर्द की एक जुबान होती है, मर्द की एक जुबान होती है।
मर्द की एक जुबान होती है और नारियों की शान होती है। अंत में महाराज दशरथ ने कहा, सुनिए मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाहि वरु वचन न जाहि, प्राण जाहि वरु वचन न जाहि। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो यहाँ पर जब महाराज दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई वर वचन न जाए, आप तो जानते हैं हमारे कुल की एक मर्यादा है कि प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो वचन दे दिया वो वचन हमारा निरर्थक नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, अब हमें विश्वास हो गया आपके वचनों पर। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सुनिए, अनुज समेत देहु रघुनाथ, 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 निश्चर पद में हो कुशनाथा, निश्चर पद में हो कुशनाथा, मैं आपसे राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मांगने के लिए आया हूं। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंग मुख देती कुम्हलानी। जैसे महाराज दशरथ ने सुना राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं, तो महाराज दशरथ का हृदय कांप गया, मुख जो था वो एकदम सूख गया और कहने लगे, अरे मुनिश्रेष्ठ, आपको मालूम होना चाहिए, चौथे तन पायम सुखचारी और विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने चौथे पद में 4 पुत्र पाए हैं, आपने ये जो वचन कहे हैं ये विचार करके नहीं कहे। मैं राम को देने में असमर्थ हूँ, अगर आप राम के बदले में कुछ दूसरी वस्तु मांगना चाहें, मैं आपको दे सकता हूँ। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देव आज सहारोसा। राम में 2 अक्षर है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। तो दशरथ जी ने कहा, मैं 2 अक्षर का राम तुम्हें नहीं दे सकता, और 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं तुम्हें मांगना है मांग लो, हमें देने में कोई कष्ट नहीं। राम में 2 अक्षर है। दशरथ जी कहते हैं, मांगो भूमि, भूमि में कितने अक्षर? 2। मांगो भूमि धेनु, धेनु में कितने अक्षर? 2। धन, धन में कितने अक्षर? सिर्फ 2। कोशा, कोशा माने खजाना, जो भी मांगना है 2 अक्षर की वस्तुएं सभी ले लो, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। यहां तक दशरथ जी ने कहा है, देह प्राण दे फिर कछु नहीं, सो मुनि देव निमिष एक माही। 2 अक्षर का राम हम तुम्हें नहीं दे सकते। देह, हमारी देह ले लो। देह में कितने अक्षर है? 2। यानी हमारा शरीर ले लो। अरे शरीर की बात छोड़ो,
देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, हमारे प्राण ले लो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। हे गोसाई, राम देते हुए कहीं से बात बनती नहीं। और कहते हैं कहानी सुचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। मेरे पुत्र सुकुमार हैं, छोटे छोटे बालक हैं अभी, और राक्षस बड़े कठोर हैं, उन कठोर राक्षसों का सामना हमारे पुत्र नहीं कर सकते, इसलिए राम लक्ष्मण देने में हम असमर्थ हैं। विश्वामित्र महामुनि चुपचाप सब कुछ सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। और जब दशरथ जी की बात पूरी हुई तब विश्वामित्र महामुनि कहते हैं सुनिए राजन, अभी तक हम अपने आश्रम पर रह रहे थे तो मेरा नाम था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि का पद मुझको मिला था। और ये पारस भैया महाराजनगर की ओर से 101 मुद्राएं और सुंदर फल प्रसाद प्रदान हुआ है बिहारी जी से मंगलमय काम। और दूसरा नाम अब पापा का तुम जानती हो, हम का जानी पापा कौन, वह नाम बोल दी भाई। हाँ इसे बताओ, कहती पापा का हम का जानी तो दुआ। पारस भैया महाराज नगर की ओर से ये पुनः 101 मुद्राओं का दान आया है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो विश्वामित्र महामुनि चुपचाप सुनते रहे और बोले सुनिए राजन, जब मैं अपने आश्रम पर रह रहा था तो मेरा नाम था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि का पद मुझे मिला था, लोग महामुनि कहते थे। और जब हम राम को मांगने के लिए आपके द्वार पर आए तो महा का पद मेरा गायब हो गया। महा नहीं लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा मुनि आगमन सुना जब राजा। अपने आश्रम पर थे तो हम महामुनि थे, और जब आपके द्वार पर आए तो हम मुनि रह गए, सिर्फ मुनि। लेकिन मैंने विचार किया कोई बात नहीं, चलो हमको राम लेना है तो राम मिलेंगे, हमारा पद कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमने हमको मुनि भी नहीं कहा, अंत में तुमने कहा है चौथे पन पायो सुचारी और विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। तुमने मुझको मुनि भी नहीं कहा, तुमने मुझको साधारण ब्राह्मण बना दिया, विप्र बना दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें राम मिलेंगे। फिर तुमने मेरा अपमान किया। कौन सा अपमान? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। तुमने हमको गोसाई बना दिया। ब्राह्मणों में जो सबसे छोटी बिरादरी, सबसे छोटी जो कैटेगरी होती है, तुमने हमें गोसाई बना दिया और फिर भी हमको राम नहीं मिले। अभी तक तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई, और अब आपका वो वचन कहाँ गया? मर्द की एक जुबान होती है, अब नारियों के तरीके से तो रो रहा है। विश्वामित्र के प्रश्नों का कोई उत्तर महाराज दशरथ के पास नहीं है। रोने लगे महाराज दशरथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। एक बार मैं आया था इस अयोध्या में, तो मैंने अयोध्या को बिकवा दिया था, सारी अयोध्या बिक गई थी, मेरा कब्जा हो गया था। लेकिन इस बार हम अयोध्या को बिकवाएंगे नहीं, सारी अयोध्या को जला करके भस्म कर देंगे। हाथ में जल ले लिया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे उसी समय वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। संत भगवान की। वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को शांत किया। शांत हो जाइए, संतों को क्रोध शोभा
नहीं देता। आप संत हैं और आप क्रोध कर रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देता। क्या नाम भैया? और ये संत राम भैया महाराज नगर की ओर से 51 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामाधार भैया महाराज नगर से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का शुभ दान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज नगर वाले बहुत जोर कसे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ये हैं अहिबरन यादव, ग्राम ललवापुर से पधारे हैं, 101 मुद्राओं का शुभ दान है। बिहारी जी से मंगलमयी कामना, मंगलमयी आशीष। तो वशिष्ठ जी ने आकर के विश्वामित्र जी के क्रोध को शांत किया है। वशिष्ठ जी क्या है? महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं और गुरु का ये कर्तव्य होता है कि हमारा शिष्य अगर किसी संकट में है, कोई आपत्ति है, कोई दुख है, तो उसको गुरु दूर करे। ये गुरु का कर्तव्य है। और तनिक देर ना होती अगर वो वशिष्ठ जी 1-2 मिनट लेट हो जाती, मानो सब समझ लो ग्वाला का ना भड़ा मत तक गए रहते। हाँ भाई, तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को शांत किया और फिर विश्वामित्र से कहते हैं कि अगर तुम्हें राम चाहिए था तो तुम मेरे पास आते, हम तुम्हें राम दिलाते, राम तुमको मिलते। तो विश्वामित्र का